बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 कंप्यूटर के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इस गेस्ट पेपर में मैंने आपके वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ओपन करते हैं अपने गेस्ट पेपर को, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को अपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपके पास मॉनिटर एंड प्रिंटर्स विद इट्स टाइप्स। मॉनिटर की भी टाइप्स आप प्रिपेयर करेंगे और साथ में प्रिंटर्स की जो टाइप्स है वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। मॉनिटर की टाइप्स में आपके पास एलसीडी आ जाता है, सीआरटी आ जाता है, एलईडी आ जाता है, ये सारी टाइप्स है मॉनिटर की। उसके बाद प्रिंटर्स में आपके पास आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर्स आ जाते हैं, लेजर प्रिंटर्स आ जाते हैं। तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे वॉन न्यूमॉन आर्किटेक्चर अलॉन्ग इट्स कंपोनेंट्स विद डायग्राम। इसकी भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है टॉपिक। उसके बाद पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पैरेललिज्म, वर्ड साइज, ये सारे टॉपिक्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, ये टॉपिक आपका जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे फर्दर जो इसकी टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं उनकी टाइप्स में आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वाला क्वेश्चन आपका काफी दफा आपके जो लास्ट पेपर्स हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं, उनमें रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल के तौर पर आप प्रिपेयर करेंगे। ये भी आपका पास्ट पेपर में जो है क्वेश्चन काफी दफा आ चुका है, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये वाला तो मैं कहता हूँ जो भी कंप्यूटर का स्टूडेंट है उसे इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में जो है वो डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो 4-5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होता है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या हमारे पास डिफरेंस है। तो ये वाला आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये आप प्रिपेयर करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। ये आपने सारे डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। यूजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट विद डायग्राम, जो आपकी बुक पे बनी हुई है, इसको अपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए जो है प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड, ये आपने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन असाइक्रोनस एंड साइक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ये भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है और पास्ट पेपर्स में आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद डायग्राम, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज के जो टॉपिक है ये इसमें से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डायग्राम अलॉन्ग विद डायग्राम आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, ये वाला क्वेश्चन आपका पास्ट पेपर्स में आ चुका है, इससे भी आप प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट के लिए। उसके बाद ओएसआई मॉडल एंड इट्स लेयर, ओएसआई मॉडल लॉन्ग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी एक लेयर के बारे में आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 2, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। जितनी भी आपकी कंप्यूटर प्रॉब्लम की जो टाइप्स हैं उनको आपने एग्जांपल के साथ प्रिपेयर करना है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, ये जो आपका टॉपिक है इसके रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने देखने की किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं इस टॉपिक में से, तो एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 9, 10 और लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 से आपको एग्जांपल जो है वो मिल जाएगी। स्टेप्स यूज फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये वाला आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसको भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टॉपिक है। शॉर्ट में ये आपका अक्सर आ जाता है कि फ्लो चार्ट के बारे में बताएं और जो इसमें सिंबल यूज होते हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए उनको बताएं, उनका हमारे पास क्या यूज होता है, किस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आईपीओ चार्ट प्लस फ्लो चार्ट प्लस एल्गोरिथम, इसके रिलेटेड आपकी अनसीन प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकती हैं। अब किस तरह की जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं इनके रिलेटेड वो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं, आप इनको देख सकते हैं, जिसमें से एक दो मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ कि रीड 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। कि इस प्रॉब्लम में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने कोई से 5 नंबर जो है वो इनपुट में लेने हैं और उन 5 नंबर्स का आपने प्लस करवाने, यानी कि आपने उनका सम फाइंड करना है, फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर आपने उनका एवरेज फाइंड करना है। जब ये आप तीनों चीजें फाइंड कर लें फिर इन तीनों को आपने सम भी डिस्प्ले करवाना है, प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवाना है और एवरेज भी डिस्प्ले करवाना है जो आपने 5 नंबर्स इनपुट में ली हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि रीड द नंबर एंड डिसाइड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड।
आपने कोई भी एक नंबर इनपुट करना है और आपने डिसाइड करना है कि आपने जो नंबर इनपुट किया है कि ये इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो आपने डिस्प्ले पे आ जाएगा कि ये नंबर इवन है, और अगर ऑड हुआ तो डिस्प्ले पे आ जाएगा कि नंबर ऑड है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि जिस भी नंबर में आप अपना जिस भी वेरिएबल में आपने अपना नंबर स्टोर करवाया आपने उसे 2 पर डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 2 पर डिवाइड हो जाता है तो इवन है, अगर नहीं होता तो वो नंबर हमारे पास ऑड है। तो इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये एल्गोरिथम के रिलेटेड, फ्लो चार्ट के रिलेटेड आपके पेपर में आ सकती हैं। अब इन तमाम प्रोग्राम्स को आपने अच्छे से रीड करना है और फिर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह की रिलेटेड जो भी आपके अदर प्रोग्राम्स आपको बुक में मिलती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। इससे आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। उसके बाद HTML टैग्स एंड देयर पर्पस। HTML टैग्स कहाँ यूज होते हैं, इनका हमारे पास पर्पस क्या है, ये प्रिपेयर करेंगे। CSS एंड इट्स पर्पस टाइप्स। CSS क्या है हमारे पास, इसका पर्पस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये आप प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। और उसके बाद ये जो टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है आपके, इफ एल्स इफ, फॉर, नेस्टेड लूप, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको प्रोग्राम दे दिए जाएंगे। आपके अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स आपको जो है वो गिवन होती हैं, जिसमें वो आपको कह देते हैं कि ये एक प्रोग्राम रिटन है, इसमें जो है वो मिस्टेक है। आप इन मिस्टेक को आपने आइडेंटिफाई करना है और इस प्रोग्राम को आपने दोबारा रीराइट करना है। लेकिन जब आप रीराइट करेंगे तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। और इसी तरह आपको एक इस तरह के भी प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि आपको प्रोग्राम लिख के दे दिया जाता है और कहते हैं इसका आउटपुट कैलकुलेट करके हमें दें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्रिएशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। अनसीन क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। उसके बाद पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ फॉर लूप, ये जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, इनका पर्पस क्या है, इनका सिंटैक्स क्या है, किस तरह ये यूज किए जाते हैं, शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एरे एंड एडवांटेजेस ऑफ एरे, थ्योरी के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। एडवांटेजेस आपने एटलीस्ट 3 to 4 एरे के आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। एरे की डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, फंक्शन के हमारे पास की जो आगे डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है थ्योरी के लिए, जिसमें आपके ये शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है कि इवन ऑड के बारे में, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो इवन है या ऑड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह जो भी आपको फैक्टोरियल की एक वो सीरीज दे दी जाती है आपकी प्रोग्राम में, जिसको आपने जो है वो आपने उसके रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम लिखनी होती है। मल्टीप्लिकेशन टेबल है कि कोई भी आप एक लूप लगा के आपको वो टेबल जो होता है वो आपने लिखना होता है। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 4 मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, डीप लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये तमाम टॉपिक्स की जो है आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस विद एग्जांपल लॉन्ग के लिए, डाटा कलेक्शन एंड इट्स मेथड इन डाटा साइंस लॉन्ग के लिए, और उसके बाद समरी स्टैटिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। बिग डाटा एंड प्रीव्यूज ऑफ बिग डाटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग डाटा शॉर्ट के लिए, एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इन बिजनेस शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड इट्स एडवांटेजेस ऑफ एआई। इसके बाद चैट जीपीटी, ग्रामरली, लोवो एआई, वर्चुअल असिस्टेंट, ये तमाम वो आपके एआई के टूल्स हैं जो कि आप आजकल अपनी डेली लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके एथिकल इश्यूज क्या है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीच रिकग्निशन, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, एक्सप्रेस सिस्टम, इनकी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन एरिया शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एआई इन डेली लाइफ, चैटबॉट्स, इनकी डेफिनेशन के बारे में, एप्लीकेशन एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके आगे टाइप्स क्या है हमारे पास, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड लॉज, कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी लॉज हैं आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड की कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है। चैप्टर 7 लास्ट आपका चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्ट के लिए। उसके बाद ड्रॉबैक इसके क्या है। उसके बाद फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग और SWOT एनालिसिस, आपने ये SWOT एनालिसिस, ये आपने SWOT एनालिसिस प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद जो आपके नेस्टेड लूप हैं, जो कि आपको यहाँ पे आई थिंक सो चैप्टर 4 में आपके नेस्टेड के 4-3 में आपके नेस्टेड के रिलेटेड के ये प्रोग्राम्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। अनसीन इसके प्रोग्राम्स हैं वो आपके आते हैं, तो ये आपके यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।